गत दिवस गवालड़ा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने गांव की सरपंच और गांव के पंच व सरपंच पति के खिलाफ उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गांव की जमीन को 1 साल के लिए लीज पर देने के बदले लिए गए 1,10,00,000 रुपए या जमीन दिलवाने की मांग की थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि सरपंच पति द्वारा भेजे गए बदमाशों द्वारा उनके बच्चों को हमला करके घायल भी किया गया और सरपंच द्वारा मामला भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज करवाया। हमारी टीम ने जब गाँव में पहुँचकर इस मामले में पूछताछ की तो मामला कुछ और ही निकला। सामने आया कि ग्राम पंचायत जब बोली करवा रही थी तो सरकारी काम में बाधा डालते हुए ग्रामीणों ने सरपंच, बीडीओ व सेक्रेटरी पर हमला कर दिया था। वहीं सरपंच द्वारा युवकों पर हमले करने का आरोप सिरे से नकार दिया। देखिए क्या है मामला। पंचायत ने बोली करी थी 19 में, पर कब्जा हमारा कब्जादारियां का था। कब्जा आज तक पंचायत ना ले पाई है, ना पंचायत का कोई मतलब है उसमें। एसपी मैडम को भी हमने एप्लीकेशन दे रखी उसके खिलाफ की, हमारे पैसे भी ले गया जी, जमीन भी नहीं बोने दे रहा। जब हमने पट्टेदारों के पैसे दे दिए उसके तो कब आम हो गए जी मालिक। 1 करोड़ में हमने क्यों उठाए हैं, 1,10,00,000 में। और देखो मेरी बात सुनो, हम ये नहीं कहते चलो उठा लिया हम दे देते हैं उसको, पर ये थोड़ा ना गाँव में एक भी कार्य नहीं करेगा। जो पार्ट बनाई हो, स्कूल बनाया हो, कोई गौशाला बनाई हो, कोई और कुछ कराया हो, कोई लेडीज का काम कराया हो, कोई वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। तो इतना बढ़िया काम करे सरपंच की बेचारे की चल नहीं रही, कोई चाल नहीं धंधा सरपंच की। सरपंच तो मजबूर कर रखे सब ने, किसों का दबाव नहीं, हकीकत है। हमारे ही बच्चे ने पिटा है। नहीं जी जायज नहीं है, सब झूठी है। ऐसा कोई हथियार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे ने यही मारा है और घर में बड़का गंदी गाड़ दे हुए हैं। और नु कहा तुमने 1 मिनट से पहले खोजेंगे, धरती छोड़ दो नहीं तुमने गाँव माते काट देंगे। यही है जो धरती के ऊपर है, जो शेखा ने डनका ने छोटी जाता ने छोड़ कर सारे यही है। जो सरपंच के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो मतलब जायज हैं या गलत लगाए जा रहे हैं? गलत है, गलत है। जो सरपंच के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरपंच के ऊपर जो आरोप है वो सब गलत है। ये बेबुनियाद है जी। इसमें पट्टेदारों के पैसे थे, ये पंचायती फैसला था। पट्टेदारों की वजह से पट्टेदारों ने पैसे दिए, पट्टेदारों को पैसे दे दिए सरपंच ने। जिनने गेहूँ कणक काटी सरपंच ने तो बल्कि अपने पास से और पैसे दिए, बल्कि अब तक पूरे पीछे भी नहीं आ गए इसके। तो क्योंकि वो पैसे करे भाई हमने सरपंच को पैसे दे दिए, रिश्वत ले ली, बोल ली ये पैसे ले, ऐसा कुछ नहीं है। कितने पैसे दिए जी? ये लगभग 1,10,00,000 के करीब है। ये सरपंच भवन ने जानलेवा हमला तहसील में भी करा और गांव में भी हरदम इसके लिए एक सिक्योरिटी गनमैन रहे हैं। जब भी से मतलब आसार खतरे के हैं, सरपंच के साथ तो बेबुनियाद जुल्म हो रहे हैं इस गाँव में। सब प्रशासन है सारा उसकी तरफ जा रहा, प्रशासन भी को कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन सुनता रहा, बड़ा चुपचाप बैठ जाए। सरपंच करला क्या करे। आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं 1,10,00,000 रुपए की जमीन, पंचायती जमीन के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक पंच हूँ ग्राम पंचायत में, और जो 1,10,00,000 रुपए की बात है वो एक पंचायती फैसला पूर्व मंत्री कृष्णलाल पुहार, ग्रामीण विधायक मई पलडांडा और एक रिप्रेजेंटेटिव सांसद साहब के थे सज्जन सिंह और एसडीएम पानीपत और बीडीपी सराना के साथ हुआ था लोकल पंचायत में। उन्होंने ये कहा था कि जो फसल कटाई का कार्य है, जो फसल अवशेष है वो काटने हैं, उसके एवज में पट्टेदारों को वो पैसा देना था। 90 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में पंचायत के में जमा थे। उसके 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से 10 महीने का ब्याज, वो 1,09,9 रुपए इन्होंने पंडित चिरंजीव लाल के माध्यम से उन पट्टेदारों को दिए हैं, जिनके एफिडेविट मेरे पास आ गए थे। 2 जो उनके लड़के हैं पट्टेदार थे, उन्होंने अपने पैसे वहीं के वहीं काट लिए थे, लेकिन उनका कोई एफिडेविट नहीं आया है। तो जो 18 वो मेरे पास है, और जो ये है बिल्कुल इलीगल आरोप लगा रहे हैं। उसमें फैसला ये हुआ था कि ये फसल कट जाएगी। जो 1 साल खराब हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश अनुसार बोली हुई थी कि वो जो फसल उन्होंने जबरदस्ती कब्जा नहीं दिया था। आपको भी पता है कि 13 फरवरी को प्रशासन की मौजूदगी में कब्जा दिलाया गया था, तो इसलिए उन्होंने वो पैसे पट्टेदारों को देने थे, जो दे दिए। कल आपके गांव के कुछ ग्रामीण एसपी साहब से मिले हैं जाकर के कि आप बाहर से बदमाशों को बुलाते हो और गांव के लड़कों को पिटवाते हो, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। किसी के पास कोई प्रूफ हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो तो मेरे को दिखाए। हमने कोई बदमाश नहीं बुला, नहीं कोई पिटवाया है, ऐसी कोई बात नहीं। एक झूठी एफआईआर हमारी कल शाम को हुई है, वो बिल्कुल ही झूठी है। उस टाइम तो हम एसएचओ साहब के पास बैठे थे, जिस टाइम की खबर है वो जो एसपी मैडम से ही मिल के आ रहा था मैं। 20 तारीख को हमारे साथ जो मारपीट हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। हमारी छीना झपटी हुई, जो सिक्योरिटी जमा हुई थी वो छीन ले गए। 60-70 आदमियों ने हमको पीटा। हमारे जो हमारे साथ व्यक्ति थे मेरे पिताजी, और उनको चोटें आई, उनका मेडिकल कराया गया है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक।
और हमारी जो बिल्कुल झूठी है उसकी आप लोकेशन इंक्वायरी, कोई कॉल डिटेल कोई भी हो, आप निष्पक्ष जांच कराएं और हमें कोई ऐतराज नहीं है। और दूध का दूध, पानी का पानी चलना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि आपके पास कुछ अवैध हथियार भी हैं जो कि आपने अपनी टेबल पे फोटो भी खिंचवा रखे, जो कि आपने सोशल मीडिया पर भी उसको वायरल किया नहीं, मेरे पास कोई अवैध हथियार नहीं है, ना ही मेरी फोटो कोई मिलेगी ऐसी, ना कोई है। वो तो कोई दिखाए मेरे पास, तो मेरा बस ओनली लाइसेंसी पिस्टल है, वो भी रखा रहता है कि क्योंकि मेरे पास गनमैन है सरकारी, वो मेरे साथ रहता है। ये गोसाई जाति बीसी में आती है, बीसी सिक्योरिटी और एससी सिक्योरिटी भरी गई थी। इन गांव वालों ने दबंग तरीके से आ करके उनके घरों में जाकर उनको प्रताड़ित किया और उनको मतलब ये अवैध हथियार लेके, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, वो गांव में चक्कर काटते 10-12 बाइकों पे हथियार, लाठी, डंडे, उनके घरों के। एक उसकी सिस्टर को यहाँ से कई तरह के निशान भी आए हैं, जिसको चोट मार के गए हैं। उस लड़के को मारा है जो गुसाही का लड़का है। वो लोग जो दबंग कैटेगरी के हैं, जो इस पे कब्जा करना चाहते हैं, वो उनको सता रहे हैं। और गरीबों को जो एससी कैटेगरी के, उनको ये कह रहे कि आप बोली क्यों देगा, हम इसकी बोली नहीं होने देंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर आपने बोली करनी है तो हमारे 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमें वापस दे दो। नहीं सर, ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए पिछले साल का, वो फसल तो कट नहीं रही थी। आप किसी पॉलिटिशियन, ये जो जिन्होंने पंचायती फैसला किया था, उनसे पूछ सकते हो। वो पैसा, फसल तो कट नहीं रही थी, क्यों एसडीएम डिप्यूट किया गया था उसमें कि ये अकाउंट मेंटेन करेगा ये फसल काट करके। जब उन्होंने फसल काटी तो उसके एवज में उन्होंने पट्टेदारों को दे दिया। अब उनको पैसा कौन देगा? उनका साल भी तो खराब हुआ है, साल का नुकसान भी तो हुआ, करोड़ों का पंचायत का भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। तो इसलिए वो उसके एवज में उन्होंने फसल काटी और उनको पैसा दे दिया। मैं कहाँ से पैसा दूंगा? और नेक्स्ट टाइम की बोली की जो कमिटमेंट हुई थी उसकी मैं बोली कर रहा हूँ। 14 जून को बोली हुई थी पीछे, वो 27 मई को हाईकोर्ट के आदेश आए थे, इसलिए जून में हुई थी बोली। तो उसके बाद 2 फसल उठानी होती है एक साल के अंदर। जीरी की फसल उठा ली थी उन्होंने नाजायज कब्जे में, गेहूं की बो दी थी, गेहूं पे 13 फरवरी को कब्जा दिला। उसके बाद वो फसल भी उन्हीं ने काट ली, तो उसके वजह में उन्होंने पट्टेदारों को पैसा दे दिया। ना तो पट्टेदारों का नुकसान हुआ ना उनका। और नेक्स्ट मेरे को बोली के लिए बोला गया था, और उसमें अगर मैं गलत करता हूं तो अधिकारियों को भी तो पता है। अधिकारी क्यों वहां सीनियर ऑफिसर वहां पे आके बोली करते हैं? ये भी तो देखा जाए। मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, वो पंचायत कोई गलत थोड़ी कर रही है। मैं नहीं, एक पंचायत है सारी सामूहिक, 12 पंच है, उसमें एक सरपंच है, उससे प्रस्ताव पास होता है, कोई गलत नहीं कर रहा सर। वो महाराज वही मैं FIR जो मैं बता रहा था बिल्कुल झूठी है। 20 तारीख को क्या हुआ कि 11:30-12 बजे वो झगड़ा हुआ, हमारे साथ मारपीट हुई बोली के दौरान। उसके बाद DSP साहब मौके पर आए और SHO मौके पर आया। मैं उनको यहाँ छोड़ करके मैं 1:30-2 बजे मैडम के पास गया। आधे घंटे में मेरे को मिलने का टाइम मिला। 2:30-3 बजे के आसपास मैं उनसे मिला। उनसे मिलकर मैं गया सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ मेरे पिताजी और सत्यनारायण और इनका मेडिकल चल रहा था। वो मेडिकल करा के 4-4:30 बजे हम वहाँ से निकले। हम आए BDO दफ्तर में। उन्होंने, सत्यनारायण ने और मेरे पिताजी ने एप्लीकेशन टाइप की और MLR रिपोर्ट बनाई, लगाई, उनके साथ अटैच की, और वो लेकर के हम SHO साहब के पास गए। तो 5:30 बजे तो हम उनके पास है, और वो वाक्य है 4:30 से 5:30 बजे का उन्होंने दिखाया हुआ है। और हम उसके बाद आए, हमारी CCTV फुटेज है जहाँ से हम आए। और उसके बाद सारा प्रशासन यहाँ पे जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है, हम घर पे आए। उनसे पूछ लेना आप, हम घर पे ही थे। हमने किसी को हमने तो देखा भी नहीं उसको। ये सारे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ जमीन के लिए लगाए जा रहे हैं कि ये बोली कर रहे हैं पंचायती जमीन की, इनको अंदर कराया जाए। सर ये बिल्कुल ही झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम ना तो हम किसी को बुला रहे हैं, बल्कि इन्होंने मेरे देवर को, पापा को और इनको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। आँख में चोट लगी है, आप देख सकते हो, प्रूफ देख सकते हो आप इनको। सिर में चोट लगी है, और जबकि उन्होंने तो ये वाक़या किया ही नहीं था। उन्होंने कुर्सी उठा के मारी थी। और ये आप CCTV फुटेज में, आप हॉस्पिटल में भी जाके देख सकते हो, जहाँ पे भी देख सकते हो। जिस टाइम का उनका वाक़या हुआ था उस टाइम वो वहाँ पे नहीं थी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब अफवाह है, झूठ है, हमें फंसाने की कोशिश की गई है। सर ये 1 करोड़ ये इसलिए करवाई हुई थी, जो पहले पट्टेदार थे उनको पैसे वापस किए गए थे। ये 1 साल की बोली होती है, 1 साल की बोली होती है। तो ये तो होगी 1 साल के फैसले में थी नहीं, और ना तो मैं इस पंचायती फैसले में थी भी नहीं, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड पंच के प्रतिनिधि है, तो फिर वो उसी हिसाब से वही इस बारे में काम करते हैं। मेरा इसमें कोई रोल नहीं। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।